Assalamualaikum to all of my friends, वेलकम टू मैथ नॉलेज यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। MTH 101 की असाइनमेंट नंबर 2 जो है मैंने भी देखी है, वो आई हुई है, जिसकी लास्ट डेट 15 अगस्त है। उसका करेक्ट सोल्यूशन स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और इसमें आपको मैं कुछ इस तरह से भी बताऊँगा कि आप इसमें किस तरह से यूनिक बना सकते हैं। अगर आप सेम बनाएंगे तो आपके पास नंबर नहीं आएंगे पूरे। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि हमने इसमें चेंजिंग किस तरह से कर सकते हैं आप। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 2 क्वेश्चन दिए गए थे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन का था, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड उसने जो है हमें कहा हुआ है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे इसको एवेलुएट करने के लिए। तो क्वेश्चन जिस तरह से आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है, सबसे पहले अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसके अंदर इंटीग्रेशन दी हुई है। मेथड जो उसने बोला था वो है सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है आपने इसको किसी वेरिएबल के साथ पुट करना है, लेट करना है, और उसके बाद सिंपल बना के इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो उसके लिए हमने स्टूडेंट सबसे पहले ये जो आपका क्वेश्चन है जो आपको आया हुआ है असाइनमेंट के अंदर, हमने इसको थोड़ा सा चेंज नहीं किया, बल्कि इसकी लिखने का अंदाज़ जो है इस तरह से था कि जो बटे में x का स्क्वायर है वो मैंने 1/x स्क्वायर सेपरेट कर लिया है, बाकी सारा एज इट इज रहने दिए। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो 2π/x है इसको मैंने वेरिएबल t के साथ लेट कर लिया है, और जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मैं विद रिस्पेक्ट टू x जिस तरह से डेरिवेटिव लूँगा t का, तो देखेंगे इसमें 2π जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। बटे में जो आपके पास x है उसका हम लेंगे डेरिवेटिव। अब उसका डेरिवेटिव लेना किस तरह से है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखें जी, अगर कुछ चीज़ बटे में हो, जिस तरह से ये 1/x है, इसका मतलब है कि जैसे ही x को हम ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर बन जाएगी -1। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो डेरिवेटिव का असूल होता है कि पावर सबसे पहले आती है, फिर पावर में से एक कम किया जाता है। तो 1 से एक और कम करेंगे तो वो -2 बन जाएगा। फिर हम इसको -1 और इस x की पावर -2 को बटे में जाके पॉजिटिव, इस तरह से हम इसको -1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं डेरिवेटिव लेके बटे वाले x को। तो स्टूडेंट इस तरह से, चूँकि हमारे पास क्वेश्चन में 1/x स्क्वायर dx था, मैंने वो वाली शेप को इधर बनाने के लिए 2π और इस माइनस को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब क्वेश्चन में जहाँ पे 2π/x था वहाँ पे t आ गया, जहाँ पे 1/x स्क्वायर dx था वहाँ पे, यानी इस वाले पोर्शन की जगह पर ये -1/2π dt आ चुका है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 5 और 1 2π ये सारा कांस्टेंट है, माइनस भी कांस्टेंट में आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन से बाहर चली जाएंगी। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? साइन का होगा, ठीक है। तो साइन की इंटीग्रेशन जैसे ही हम लेंगे तो वो होता है -cos t, ठीक है, और इस तरह से वो माइनस फिर इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा। अगेन हम t की जगह पर जो उसका वेरिएबल हमने लेट किया था उसको हम लिख देंगे। तो स्टूडेंट अब इसमें आप क्या कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो आप इसमें चेंजिंग के लिए या तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले जो मैंने बटे में 1/x स्क्वायर सेपरेट किया है आप वो सेपरेट ना करें, आप इसको ऐसे ही रहने दें, सारा काम ऐसे ही करें, लेकिन आप ऐसे शो ना करवाएं, ठीक है। तो वो हिडनली ऐसा होगा, तसव्वुर किया जाएगा, वो समझ आएगा। या फिर आप स्टूडेंट इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इसमें से कुछ स्टेप को और इजाफा कर लें। लाइक किस तरह से इजाफा कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे अगर हमने ये सपोज किया है मैंने डेरिवेटिव लिया है, तो आप पहले दोनों तरफ dt/dx इधर भी लिख दें और इधर भी लिख दें, ठीक है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में ये काम कर लें, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग और आ जाएगी। इसके अलावा जिस तरह से ये जो मैंने कांस्टेंट को एक ही स्टेप में बाहर निकाला हुआ है, तो आप पहले इनको इकट्ठा कर लें, यानी इस स्टेप को और इस 5 को इंटीग्रेशन के अंदर ही
इस एक और स्टेप इसमें अजाफी ऐड कर दें, उसके बाद कांस्टेंट को बाहर ले जाएं, ठीक है। फिर आप इसमें पहले हिंट भी दे सकते हैं कि साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो होती है माइनस कॉस, इसको आप पहले हिंट के तौर पे भी दे सकते हैं अजाफी। फिर आप आंसर लिखें। और ये जो सी होता है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट होता है। जब भी आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रेशन के लॉस पे सी जो है वो लिखा जाता है। और लास्ट पे आप बताएं कि द क्वेश्चन वेरिएबल इज़ एक्स, सो बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा आप उसमें टी की जगह पर जो उसका असल एक्स वाला पोर्शन है वो पुट कर दें। तो ये वो चेंजिंग है जो आप इसमें आसानी के साथ मज़ीद क्वेश्चंस के अंदर कर सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन में सिमिलरिटी जो है वो कम से कम हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें हमें एक सिग्मा नोटेशन का जो है, जैसे कि आपका लेक्चर नंबर 27 है, वहाँ से ये क्वेश्चन दिया हुआ है जी, i = 3 to 11 है, 2i-3 इसको सिग्मा नोटेशन है। कहता है सो दैट द लोअर लिमिट इज़ 1 रेदर देन 3, कि आपने लिमिट जो कि 3 से ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है, आप उसको 1 से स्टार्ट करके देखें क्या चेंजिंग आता है। एक तो आपने वो चेंजिंग देखनी है, दूसरा फिर आपने आफ्टर कंजर्वेशन जो है उसका सम भी बताना है। सो स्टूडेंट, इसके लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको कंडीशन को जो कि सबसे पहले उसने ये दी हुई है, इस कंडीशन को आपने फिल करवाने की कोशिश करनी है कि इसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग क्या आएगा। तो चेंजिंग इसमें ये आएगा जी, जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा है, डिफाइन अ न्यू समेशन इंडेक्स। अब आई था, मैंने जे एक नया जो है वो इंडेक्स मुतारफ़ करवाना है, वो इस कंडीशन के मुताबिक काम करेगा, यानी 3 की बजाय 1 से स्टार्ट होगा। अब देखें 3 से 1 तक के आने के लिए मुझे इन दोनों को आपस माइनस करते हैं ना, आपस में तो 2 आ रहा है, यानी कि 2 का डिफरेंस होगा, तो मैं ऑलरेडी 3 से 1 तक पहुंच जाऊंगा। इसलिए जो मैंने नया इंडेक्स लिखा है वो एक्चुअल में ऑलरेडी जो नंबर है उसमें से 2 माइनस करके आएगा, क्योंकि कंडीशन इस तरह से है, ये उस वजह से आया है यहाँ पे। फिर अगर मैं यहाँ से आई कार लिखूँ तो ये जे उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। सो सेम आपने लिखना है, देन एज आई रन फ्रॉम 3 to 11, जिस तरह से 3 से 11 तक आई रन करता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे अब जे के लिए वो 1 से 9 तक करेगा, यानी ये भी 2 कम हो जाएगा, ये भी 2 कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी समेशन वाली फॉर्म जो है उसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं जी चेंज। ये देखें जी, मैंने जहाँ पे i = 3 to 11 था वो मैंने j = 1 to 9 लिख दिया। अब चूँकि i था, i को भी हमने j में कन्वर्ट करना है, चूँकि हमारा समेशन ही चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम उसको चेंज करेंगे तो हम j की जगह पे ये जैसा कि मैंने लिखा है i-2 वो पुट कर देंगे। तो सॉरी, i की जगह पे हमने j+2 पुट करना है, चूँकि i बराबर इस चीज़ के था। फिर 2 जब इनसे भी मल्टीपल होगा तो 2j 2 + 2 2 × 2 4 में से 3 निकालेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास ये कंजर्वेशन बन चुकी है। अब हमने इसका समेशन निकालना है। स्टूडेंट, समेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, समेशन का मतलब ये होता है हमारे पास कि हमने बारी बारी जिस तरह से j = 1 है ना, हमने इसमें j को एक दफ़ा 1 पुट करना है, बाकी सारा एज इट इज़ रहना है। फिर प्लस लगा के j की जगह पे 2 पुट करना है, बाकी सारा वैसे। फिर प्लस लगा के j की जगह पे 3 पुट करना है, 4 5। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 7 8 9, मैंने बाकी बिल्कुल चेंज नहीं किया। प्लस लगा के दोबारा वही सारा सेम लिखता हूँ, सिर्फ j की वैल्यू लेके आ रहा हूँ आगे से आगे 9 तक के लिए। आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको डबल लाइन में ले आया हूँ, लेकिन याद रखिएगा डबल लाइन में लाने के लिए आपने यहाँ पे पीछे इक्वल का साइन नहीं लगाना। अगर इक्वल का साइन लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, इक्वल का साइन इस केस में नहीं लगाएंगे आप, ठीक है, चूँकि हमारा एक ही स्टेप चल रहा है आगे तक। तो नेक्स्ट मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, जिस तरह से 2 1 से मल्टीपल होता है तो 2 + 1 जो कि 3 बनता है, तो मैंने पहले 3 लिख दिया। फिर 2 × 2 4 होता है, 4 1 5, फिर 2 3 6 और 1 7, ऐसे ही सारे यहाँ तक आ जाते हैं और फिर इनको जमा करके मेरे पास 99 आ जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन, जिसमें आप मुनफरद वे में लिख सकते हैं, आप वेरिएबल चेंज कर लें, कुछ स्टेप को ऊपर नीचे कर लें, लेकिन आपने याद रखना है तरतीब ख़राब ना हो इनकी, यानी कि आपके पास
जो क्वेश्चन का असूल है ये ना हो आप आंसर पहले लिख रहे हो क्वेश्चन बाद में लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आप नोटेशन चेंज कर सकते हैं, ब्रैकेट को छोटा बड़ा करके या अपने अंदाज से इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को पास टाइम नहीं है असाइनमेंट बनाने का तो आप ये असाइनमेंट मुझसे वर्ड फाइल में भी ले सकते हैं। पीडीएफ फाइल में मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ताकि यहाँ से आप देख के टाइप कर सकें। अगर किसी स्टूडेंट को वर्ड फाइल में ही ये सॉल्यूशन चाहिए यूनिक करके दूंगा, उसके कुछ चार्जेस होंगे, तो वो मुझसे ये असाइनमेंट जो है वो ले भी सकता है। ये मैंने अपना नंबर यहाँ पे लिख दिया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।